Hello and welcome friend. This is Gulab Thakur. Today we will discuss about Collegium System of India. कैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, पूरी प्रोसेस क्या है, कोलेजियम सिस्टम होता क्या है और ये कब से प्रारंभ हुआ, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, कोलेजियम सिस्टम को बहुत सामान्य भाषा में अगर मैं बात करूं तो समूह प्रणाली यानी ग्रुप, क्योंकि जब भी राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट करता है तो उसके पहले वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श लेता है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपना परामर्श देने से पहले सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति की दशा में 4 सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट करता है और उसके बाद अपनी सलाह राष्ट्रपति को देता है। हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति के समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2 सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट करता है और उस राज्य के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करने के बाद अपनी सलाह राष्ट्रपति को देता है। आफ्टर दैट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। ठीक है, अब ये कोलेजियम सिस्टम शुरू कब से हुआ और इसके संबंध में विवाद क्या है, उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए, इन 1981 सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस के द्वारा एक डिसीजन दिया गया और उसमें ये कहा गया कि प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू फॉलो द एडवाइस गिविंग बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी राष्ट्रपति पर यह बाध्यकारी नहीं है जो भी सिफारिश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को दे रहा है। ये कब किया गया? 1981 में। इसी को 1993 में सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस के एक ग्रुप ने ये 7 जजेस वाला जो डिसीजन था इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। क्या कहा उन्होंने? तो उन्होंने कहा कि आफ्टर दिस इन 1993 अ ग्रुप ऑफ 9 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कंप्लीटली रिवर्सिंग द previous 7 judges judgment and said that the opinion of the Chief Justice of India for appointment to the High Court and Supreme Court is the primary opinion of the Chief Justice of India and he consult with only with the 2 senior judges। उनने ये कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब भी अपना परामर्श राष्ट्रपति को देगा तो 2 सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट करने के बाद ही अपना परामर्श प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देगा। ये कब कहा? 93 में। और यहीं से 1993 से कोलेजियम सिस्टम स्टार्ट हुआ है ना। तो इसी दिस इज बिलीव्ड टू बी द बिगिनिंग ऑफ द कोलेजियम सिस्टम, यानी कोलेजियम सिस्टम की जो बिगिनिंग है वो कब से हुई? 1993 से। 98 में इसमें थोड़ा सा इसको और क्या मॉडिफाई किया गया। क्या कहा गया? तो इसको कहा गया इन 1998 इट वाज डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन द सुप्रीम कोर्ट जजेस आर बीइंग अपॉइंटेड will take the advice of the 4 senior judges। ये ध्यान रखिएगा। और in case of high court is being appointed he will send it advice to the president only after consulting with the 2 senior most judges of supreme court। ये ध्यान रखिएगा। प्लस चीफ जस्टिस जो भी उस राज्य का यानी जिस भी राज्य के हाई कोर्ट में जज को अपॉइंट किया जा रहा हो वहाँ के चीफ जस्टिस से भी क्या करेगा? ये कंसल्ट करेगा। कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और उसके बाद अपनी एडवाइस किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। इसी सिस्टम को कहा जाता है कोलेजियम सिस्टम। तो ये 1998 से टिल नाउ अभी तक इसी सिस्टम के थ्रू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस अपॉइंट किए जाते हैं बाय द
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये ध्यान रखिएगा। अब इसी को संबंधित में कुछ विवाद हुआ, सरकार इसमें अपना हस्तक्षेप बढ़ाना चाहती थी और सरकार का कहना था कि भाई इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो ट्रांसपेरेंसी नहीं होने के कारण सरकार ने क्या किया, सरकार ने न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन कर दिया गया, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन का गठन कर दिया। और उसके संबंध में सरकार ने क्या कहा, सरकार ने कहा कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करके नेशनल जुडिशरी कमीशन अब रिफॉर्म किया उन्होंने, और कहा कि अब नेशनल जुडिशरी कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट करेगा, है ना। ये विवाद था। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने अपना क्या तर्क दिया, तो गवर्नमेंट कहती है फ्रॉम टाइम टू टाइम सिग्निफिकेंट एफर्ट were made by the executive to bring transparency in the process of appointment of judges in the Supreme Court and the High Court। सरकार कह रही है कि हम ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हमने नेशनल जुडिशरी कमीशन को रिफॉर्म किया है, ठीक है। और वो उसके लिए तर्क भी देती है, वो कहती है देखिए बोले हमने पहले भी ऐसा किया है, हमने इसके लिए प्रयास किया है। कब कब प्रयास किया, तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम इन 1990 में 67th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल was introduced by the parliament which make provision of the judicial appointment commission. Due to some reason the bill could not be passed। कुछ कारणों से पर ये जो 67वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया, ये कुछ रीजंस के चलते पास नहीं हो पाया। कब, 1990 में। आफ्टर दैट इन 2000 वेंकट चलैया कमीशन, एक वेंकट चलैया कमीशन का गठन किया गया। वो वेंकट चलैया कमीशन ने ये सिफारिश की कि साहब नेशनल राष्ट्रीय जो है नियुक्ति आयोग का गठन किया जाए, ठीक है। उन्होंने सिफारिश की और इनकी सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार के द्वारा 2003 में पार्लियामेंट में एक बिल लाया गया, 98 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया। इसके लिए वेंकट चलैया कमीशन जो था उसने जो सिफारिश की थी, उस सिफारिश को, उसकी जो रिकमेंडेशन थी, उन रिकमेंडेशन को लागू करने के लिए लाया गया, पर सम रीजन ये बिल भी पास नहीं हो पाया, ये ध्यान रखिएगा। आफ्टर दैट 120 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूपीए गवर्नमेंट। यूपीए के कार्यकाल में 120वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। कब, 2013 में, विच कुड नॉट बी पास ड्यू टू सम रीजन, और ये भी पास नहीं हो पाया इन 2013, ठीक है। आफ्टर दैट इन 2014, है ना, 121 यानी 121वां 121 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट in which there was a provision for the constitution of the Judicial Appointment Commission, which was passed through the 99 Constitutional Amendment Act। अब ये क्या हुआ, ये पास हो गया, ठीक है। 99 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, 99 वे अधिनियम के द्वारा ये पास कर दिया गया। इसमें प्रोविज़न था कि एक जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया जाएगा अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब ये जो न्यायिक नियुक्ति आयोग होगा, नेशनल जुडिशरी कमीशन होगा, इसका चेयरपर्सन कौन रहेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही रहेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा दिक्कत थी। क्या इसमें था कि भाई चेयरपर्सन तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, 2 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, 2 जज रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर भी इसके क्या रहेंगे, मेंबर रहेंगे,
और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक कमेटी गठित की जाएगी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी और उसके द्वारा सुझाए गए 2 पर्सन भी इसके क्या रहेंगे, मेंबर रहेंगे। तो ये नेशनल जुडिशरी कमीशन ने क्या किया, कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस कर दिया। जब इसने कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस किया तो सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल जुडिशरी कमीशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। उसने कहा साहब ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कैसे, तो अब देखिए इसके संबंध में वो क्या तर्क देते हैं। तो इसके संबंध में न्यायपालिका अपना तर्क देती है ना। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजों के संबंध में गठित न्यायिक नियुक्ति आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच ने ये कहा कि जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके पीछे उन्होंने कहा कि भाई जो संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर है ना, जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में ये डिसीजन आया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें नेगेटिव चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, ये ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और चूंकि इसमें कार्यपालिका के यानी एग्जीक्यूटिव बॉडीज के यानी मिनिस्टर भी हैं और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा सुझाए गए व्यक्ति भी इसके क्या हैं, मेंबर हैं, तो इससे स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का जो कंसेप्ट है वो बिगड़ रहा है। और उसके बिगड़ने के कारण इसको क्या घोषित कर दिया उनने, असंवैधानिक। देखिए, अ 5 जजेस बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड द जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन constitutionally by the 99th constitutional amendment as unconstitutional because it is violate the principle of the basic structure. This judicially appointment commission has member of the executive. It will affected the concept of independent and fair judiciary. यानी स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका को ये क्या कर रहे हैं, बाधित कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये कौन कह रहा है, आपका न्यायपालिका। तो न्यायपालिका ने इसको बेस बनाकर क्या किया, आपके न्यायिक नियुक्ति आयोग को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया, इनलीगल घोषित कर दिया। और साथ में वो एक और तर्क देते हैं कि आर्टिकल 50 में भी ये बात कही गई है, स्पष्ट रूप से कही गई है। संविधान के अनुच्छेद 50 में ये कहा गया है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा जाए। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी एंड द जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन इज आल्सो कंट्री टू आर्टिकल 50 कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब ये विरोधाभासी है। किसका, अनुच्छेद 50 का भी विरोधाभासी है, इसलिए ये क्या है, असंवैधानिक है। ठीक है। न्यायपालिका ने ये भी कहा कि हम ये मान रहे हैं कि कुछ कमियां कॉलेजियम सिस्टम में हैं, तो इस जो कमियां हैं इन कमियों को हम दूर करने का प्रयास करें, ना कि पूरे कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस कर दें। तो वर्तमान में यानी अभी मैं बात करूं, अभी जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट किया जाता है वो बाय द कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू ही किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो कॉलेजियम सिस्टम अभी भी है और जो न्यायिक नियुक्ति आयोग है, नेशनल जुडिशरी कमीशन है, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया और उसको समाप्त कर दिया गया है। कॉलेजियम सिस्टम अभी भी आपका बरकरार है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।